बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो जो थी वो इसमें हमने कीवर्ड्स जो हैं वो फाइंड आउट किए थे और उनके आगे नंबरिंग दी थी कि कौन सा कीवर्ड में जो है वो ज़्यादा बेनिफिट है, जिस कीवर्ड के ऊपर हमें गिग बनानी चाहिए। तो उसी हिसाब से आज जो है वो हम लोग एक गिग क्रिएट करने लगे हैं। तो सबसे पहले उसी लिस्ट में से देख लेते हैं कि सबसे जो ज़्यादा नंबरिंग है वो किस कीवर्ड की है और कितने कीवर्ड्स जो हैं वो हमें एक गिग के अंदर जो है वो टारगेट करने चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो नंबरिंग मैंने दी थी वो ये वाला कीवर्ड था, एसईओ कीवर्ड रिसर्च। 24,773 सर्विसेज इसके अंदर अवेलेबल हैं और मतलब कि इस कीवर्ड के अंदर जो है वो ऑर्डर्स हमें ज़्यादा आ रहे थे। एसईओ कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड जो है वो हमारे टाइटल में यूज़ जो है वो लाजमी तौर पर होना चाहिए। उसके अलावा हम लोग और कीवर्ड्स भी देख लेते हैं कि बाकियों के ऊपर अगर ऑर्डर्स और कीवर्ड्स के ऊपर आ रहे हैं, अगर कुछ ऑर्डर्स और वो कीवर्ड जो है हम अपने टाइटल में प्रॉपर यूज़ भी कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल उन्हें भी टारगेट साथ करेंगे ताकि उनके ऊपर भी हमारी गिग रैंक हो। जस्ट एक कीवर्ड को टारगेट हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग मैक्सिमम जितने कीवर्ड्स हो सकेंगे उनको टारगेट करेंगे ताकि जब कोई कीवर्ड सर्च में आके वहाँ पर सर्च करेगा तो हमारी गिग जो है वो उसके सामने शो हो। तो इससे जो है वो क्या होगा, ऑर्डर्स के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जस्ट एक कीवर्ड को हम लोग टारगेट नहीं करेंगे, मैक्सिमम को करेंगे। और क्लाइंट जो है वो कुछ भी आकर लिखेगा तो हमारी गिग जो है उसके आगे शो होगी। तो एक तो जो ये वाला जो कीवर्ड है एसईओ कीवर्ड रिसर्च, ये तो हमने यूज़ करना ही है अपने गिग का। ये मेन कीवर्ड जो है वो हमारा यही होगा, एसईओ कीवर्ड रिसर्च। और अगर सेकंड नंबर पे इसके ऊपर 3 का दिया था मैंने इसको नंबरिंग, तो इसके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड रिसर्च, मतलब कि ये पूरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिखा हुआ और वो एसईओ लिखा हुआ, और किसी के पास जो है वो इतना लंबा टाइपिंग करने के लिए जो है वो टाइम नहीं होता। लोग सिंपल जो है इन शॉर्ट एसईओ लिख लेते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जगह। मतलब कि अगर हम एसईओ भी लिखें या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी लिखें तो एक ही बात है, ठीक है। तो 2 कीवर्ड जो हैं वो कवर हो गए हमारे एक टाइटल के अंदर। तो थर्ड नंबर पे देख लेते हैं, ये जो है इसका 2 नंबर, इसके नंबर मैंने इसको 2 दिया हुआ है। इसके ऊपर ऑर्डर्स जो हैं वो आ रहे थे, मैक्सिमम लेवल पे जो है वो ऑर्डर्स इसके अंदर आ रहे थे। तो ये जो है कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड है। तो थर्ड नंबर पे जो है वो ये हमारा कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड भी टाइटल के अंदर आएगा। एक 3 कीवर्ड जो है वो प्रॉपर जो है टारगेट हो चुके हैं, एक एसईओ कीवर्ड रिसर्च, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च। और अमेज़ॉन कीवर्ड रिसर्च हम लोग टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो है अमेज़ॉन के लिए जो कीवर्ड रिसर्च वो डिफरेंट होती है, और हम लोग जो है वो ओवरऑल कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं। ब्लॉग के लिए हो गया, वेबसाइट के लिए होगा, या आर्टिकल्स के लिए होगा, किसी भी चीज़ के लिए हो गया। तो इसलिए अमेज़ॉन का कीवर्ड हम टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका 0 है, इसका भी 0 है, इसका 1 में अगर देखें तो ये 12,000 सर्विसेज हैं और बेस्ट कीवर्ड रिसर्च है। मतलब कि बेस्ट कीवर्ड रिसर्च का, अगर बेस्ट का कीवर्ड भी हम लोग जो है वो साथ यूज़ कर दें तो इसका भी हमें एज मिल जाएगा। और इन डेप्थ एसईओ कीवर्ड रिसर्च जो है इसमें कंपटीशन भी कम है और ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। इन डेप्थ एसईओ कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और एक्सीलेंट एसईओ कीवर्ड रिसर्च जो है इसमें भी कंपटीशन कम है और इसको 2 है, मतलब कि एक्सीलेंट कीवर्ड रिसर्च हमें टारगेट करना चाहिए। लॉन्ग टेल कीवर्ड रिसर्च, इसको हम लोग नहीं करने वाले। ये क्या है, लॉन्ग टेल एसईओ कीवर्ड रिसर्च। एसईओ कीवर्ड रिसर्च वैसे भी हो जाएगा, लॉन्ग टेल को हम नहीं छेड़ने वाले हैं। यूट्यूब का भी नहीं कर रहे और कीवर्ड रिसर्च यूट्यूब ये भी नहीं कर रहे। मतलब कि ये 3-4 जो कीवर्ड्स थे इन सबको हम टारगेट करके एक ऐसा टाइटल बनाएंगे कि ये सारे कीवर्ड्स जो हैं उस टाइटल के अंदर आ जाएं, ताकि हम मैक्सिमम लेवल पे जो है वो कीवर्ड्स को टारगेट कर सकें एक ही गिग के अंदर। तो अगर हम कीवर्ड गिग के अंदर आ जाएं, यहाँ पर टाइटल लिखने लगे हैं अब हम इसका, तो इसमें हमने कीवर्ड जो है वो टारगेट करना है। एक तो
एसईओ कीवर्ड रिसर्च तो मस्ट है ना, ये वाला 4 नंबर वाला। और इधर एक कीवर्ड था एक्सीलेंट एसईओ कीवर्ड रिसर्च, मीन्स कि अगर मैं लिखूं आई विल डू एक्सीलेंट एसईओ कीवर्ड रिसर्च, तो इसमें जो है वो एक्सीलेंट एसईओ कीवर्ड रिसर्च भी टारगेट हो जाएगा, कीवर्ड रिसर्च भी हो जाएगा, एसईओ कीवर्ड रिसर्च भी हो जाएगा। आई विल डू एक्सीलेंट एसईओ कीवर्ड रिसर्च। और अगर मैं इन डेप्थ को भी साथ टारगेट कर लूँ तो ये बन जाएगा आई विल डू इन डेप्थ एसईओ कीवर्ड, नहीं फिर एक्सीलेंट का जो है वो कीवर्ड रह जाएगा। आई विल डू एक्सीलेंट कीवर्ड रिसर्च, आई विल डू एक्सीलेंट इन डेप्थ एसईओ कीवर्ड रिसर्च जो है ये टाइटल बन सकता है। ठीक है, मतलब ये वाला बेस्ट एसईओ कीवर्ड रिसर्च जो है इसमें गिग्स ज़्यादा हैं। एक्सीलेंट वाले को आई थिंक 2 नंबर दिए हुए हैं मैंने जी, बेस्ट से जो है वो एक्सीलेंट ज़्यादा बेटर है। चेक कर लेते हैं कि ये जो एसईओ का कीवर्ड है ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप इसको कैपिटल में लिखें, तो लोगों ने जो है वो इसको कैसे यूज़ किया होगा। अगर हम इसको यहाँ पे चेक करें टाइटल के अंदर, इसने कैपिटल यूज़ किया, इसने भी कैपिटल किया, इसने भी कैपिटल किया, इसने भी कैपिटल किया, मतलब कि इस कीवर्ड को हमने कैपिटल ही रखना है। आई विल डू एक्सीलेंट एसईओ कीवर्ड रिसर्च, इसमें अगर एक और कीवर्ड भी फिट करें ये वाला आई विल डू, किधर गया ये था, इन डेप्थ एसईओ कीवर्ड रिसर्च, आई विल डू एक्सीलेंट एसईओ कीवर्ड रिसर्च, आई विल डू एक्सीलेंट एसईओ कीवर्ड रिसर्च, एक्सीलेंट इन डेप्थ, इन डेप्थ का कीवर्ड जो है वो चेक कर लेते हैं लोगों ने कैसे टारगेट किया हुआ है। इन डेप्थ इन डेप्थ जो है वो स्मॉल लेटर्स में ही है, कैपिटल में नहीं है। ठीक है, ये जो है इसके अंदर अगर इसको प्रॉपर हम इस वे में लिखें तो वो जो है सर्च लोग नहीं कर रहे, तो इसको हमें ऐसे ही जाने देना पड़ेगा एरर के साथ ही, क्योंकि फिर वो सर्च में नहीं आएगा ना। आई विल डू एक्सीलेंट इन डेप्थ एसईओ कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, और 43 तक मैक्सिमम लेंथ जो है वो हो चुकी है और 80 मैक्सिमम है, मिनिमम जो है हमारी 43 हो गई है। आई विल डू एक्सीलेंट इन डेप्थ एसईओ कीवर्ड रिसर्च, इसमें हम लोग कितने कीवर्ड्स अब टारगेट कर रहे हैं। एक कर रहे हैं एक्सीलेंट एसईओ कीवर्ड रिसर्च, एक कर रहे हैं इन डेप्थ एसईओ कीवर्ड रिसर्च, एक प्रॉपर मेन कीवर्ड जो है हमारा एसईओ कीवर्ड रिसर्च, और फोर्थ पे है कीवर्ड रिसर्च। मीन्स के अब हम लोग जो है वो एक गिग के अंदर
4 कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे। हम बारी बारी जो है अपनी गिग क्रिएट करने के बाद सर्च इन 4 कीवर्ड्स को करेंगे कि ये जो गिग है इन चारों कीवर्ड्स पे कौन कौन से नंबर पे रैंक कर रही है। मतलब कि एक कीवर्ड जो है हमने टारगेट नहीं करना, हमने एट अ टाइम 4 कीवर्ड्स टारगेट करने हैं, ताकि क्लाइंट इन 4 कीवर्ड्स में से कोई भी कीवर्ड सर्च करे तो हमारी गिग उसके सामने शो हो और वो हमें ऑर्डर प्लेस कर सके। तो ये 4 कीवर्ड्स भी हमने वो सिलेक्ट किए हैं जिनके ऊपर ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब कि जो कम ऑर्डर्स आ रहे हैं जिनके ऊपर उनको हमने टारगेट नहीं किया। तो अगर इसको और जो है वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें अगर मैं और इसको थोड़ा सा चेंज करूं तो इसमें हम लोग कर सकते हैं आई विल डू एक्सीलेंट इन डेप्थ एसईओ कीवर्ड रिसर्च इन 24 आवर्स। ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है, क्लाइंट्स होते हैं जल्दी में और वो उनको जो काम जो है वो 24 आवर्स के अंदर चाहिए होता है। तो अगर हम लोग 24 आवर्स का कीवर्ड भी जो है वो साथ इसके टाइटल के अंदर लिख देंगे तो जब क्लाइंट 24 आवर्स भी साथ सर्च करेगा तो हमारी गिग जो है वो उसके सामने शो होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। और मतलब कि अब हम जो है 5 कीवर्ड्स को एट अ टाइम एक ही गिग के अंदर टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। आई होप कि आपको टाइटल जो है वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल जो है वो क्रिएट करने का प्रॉपर जो है वो आइडिया हो गया होगा कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल कैसे बनाते हैं किसी भी गिग के लिए, कैसे उसमें मैक्सिमम कीवर्ड्स जो हैं वो टारगेट करते हैं। ठीक है। तो अब बारी आ जाती है जनाब कैटेगरी सेलेक्ट करने की। कैटेगरीज हम लोगों ने कैसे सेलेक्ट करनी है ये हमें सजेशन में जो नीचे है हमें 3 टाइप्स दे रहा है। डिजिटल मार्केटिंग विद एसईओ दे रहा है, डिजिटल मार्केटिंग अदर्स दे रहा है, बिजनेस मार्केट रिसर्च दे रहा है। ठीक है। ये हमें हमारे टाइटल की बेस पे जो है वो कैटेगरी सर्च कर जो है सजेस्ट करता है। तो अगर तो हम डिजिटल मार्केटिंग तो मेन कैटेगरी जो है वो मेन कैटेगरी तो हमारी डिजिटल मार्केटिंग ही आएगी। और अगर आप लोग न्यूबी हैं, अभी आपको इशू है उसका बायो रिक्वेस्ट का कि आपके जो है प्रोफाइल के ऊपर बायो रिक्वेस्ट जो हैं वो बहुत कम शो हो रही हैं, तो आप लोगों को आई विल सजेस्ट कि ये अदर वाली कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पर। वैसे जो है प्रॉपर इसकी कैटेगरी तो एसईओ ये वाली फर्स्ट वाली बनती है जो वो सजेस्ट कर रहे हैं हमें। मैं तो इसी को यहाँ पे सेलेक्ट करने वाली हूँ, एसईओ को ही। लेकिन अगर आपको ये है कि बाय रिक्वेस्ट ज़्यादा शो हो तो आप ये अदर वाली सेलेक्ट करके देखिएगा, आपको जो है बाय रिक्वेस्ट की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी आपके अकाउंट के अंदर। तो एक ये टिप है। तो इसमें जो कैटेगरी है एसईओ वाली ये सेलेक्ट कर लेते हैं। और सर्विस टाइप में वो पूछ रहा है क्या सर्विस है, ये हमारी कीवर्ड रिसर्च की सर्विस है। ठीक है। प्रॉपर जो है ये कैटेगरी सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है ये प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर हमें बाय रिक्वेस्ट शो होनी होती हैं। और अगर हमारी कैटेगरी जो है वो सही तरह से हमने सेलेक्ट नहीं की होगी तो हमें बाय रिक्वेस्ट वाला जो है बहुत ही जो जिसको कह लें कि स्काई इज़ द लिमिट, उसमें हम लोग मैक्सिमम जो है वो प्राइस का ऑर्डर जो है वो विन कर सकते हैं। तो वो पार्ट जो हमारा मिस हो जाएगा। बाय रिक्वेस्ट को आप जिस भी लेवल पर पहुंच जाएं आपको बाय रिक्वेस्ट को कभी भी स्किप नहीं करना। तो कैटेगरीज प्रॉपर सेलेक्ट कीजिएगा। आई होप कि आपको टाइटल और कैटेगरी सिलेक्शन का आइडिया जो है वो अब कंप्लीटली तौर पे हो चुका होगा। इसके बाद सर्विस में पूछ रहा है जी गिग मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या होता है? मेटा डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है रैंकिंग के लिए। रैंकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है ये। इसमें हम लोग बताएंगे उन्हें कि कौन सी इंडस्ट्री के अंदर जो है ना हम लोग कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं। मतलब कि बाय रिक्वेस्ट के अंदर कब बाज़ औक़ात जो होता है ना उन्होंने कहा होता है कि मुझे रियल इस्टेट के लिए कीवर्ड रिसर्च चाहिए। तो अगर हमने ये किया होगा तो ये वाला जो मेटा डाटा की वजह से हमारी गिग जो है वो इसको ज़्यादा एज मिलेगा। तो इसको प्रॉपर जो है वो चूज़ कर लेते हैं
कि कौन सी जो कैटेगरी है वो बेस्ट है हमारी इस गिग के रिलेटेड। सबसे पहले तो ये बिज़नेस वाला तो जो है मस्ट है, क्योंकि बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। बिज़नेस वाला होगा एक तो। नेक्स्ट पे आर्ट्स नहीं करेंगे, क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन भी नहीं करेंगे, साइबर सिक्योरिटी भी नहीं करेंगे, एजुकेशन, ई कॉमर्स कर लेते हैं, एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल सर्विस, बैंकिंग, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, हेल्थ एंड वेलनेस, इसको कर लेते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट कर लेते हैं। 5 करनी है, एक रह गई है बस। एक कौन सी करें? एजुकेशन कर लेते हैं। चलें ये 5 जो हैं वो प्रॉपर सेलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, अब बारी आ जाती है सर्च टैग्स की। एक तो सर्च टैग्स जो हैं हम लोग अपने टाइटल वाले कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। एक तो जो है ना, एक ये वाला वे है कि जितने कीवर्ड्स हमने यहाँ पर टारगेट किए हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे टैग्स के अंदर लिखेंगे, तो ये टैग्स भी जो हैं वो बेस्ट हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो रिकमेंड किया जाता है वो ये है कि मींस के अब मैंने इन डेप्थ एसईओ कीवर्ड रिसर्च का किया है ना, इसमें टारगेट किया है, तो इन डेप्थ एसईओ कीवर्ड रिसर्च को ओपन करके, तो इसकी अगर मैं फर्स्ट 4 गिग्स जो हैं वो ओपन कर लूँ, फर्स्ट 4 गिग्स में जो मोस्ट मैचिंग टाइटल्स टैग्स होंगे उनको जस्ट लिखा जाए, बाकियों को जो है वो इग्नोर कर दिया जाए। तो ये जो चीज़ है ये टैग्स की वजह से हमारी गिग रैंक होती है असल में। ये चीज़ जो है आपने प्रॉपर इसको सर्च करके लिखना है। एक तो ये वे है कि इनके जो हैं वो मोस्ट मैचिंग टाइटल्स जो टैग्स जो हैं वो उनको लिखने हम लोग। 5 की लिमिट होती है मैक्सिमम। और एक जो वे है जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ अपनी गिग्स के लिए, वो ये है कि मैं इसमें जितने मैंने कीवर्ड्स टारगेट किए हैं ना, मेरी कोशिश होती है कि उन्हीं को मैं यहाँ पे लिखूँ। मतलब कि फर्स्ट वाला तो ये वाला कीवर्ड है ना, एसईओ कीवर्ड रिसर्च, ये वाला इतना, इसको कॉपी किया, टैग्स के अंदर जाके इसको पेस्ट किया। एक टैग हो गया कंप्लीट। सेकंड पे मैंने टारगेट किया था जनाब कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च दूसरा टैग हो गया। थर्ड पे मैंने किया था इन डेप्थ, इन डेप्थ का हो गया। स्टूडेंट एसईओ कीवर्ड रिसर्च लिख रहे हैं या अकेला ही जो है वो कीवर्ड रिसर्च किया, अकेला एक्सीडेंट जाने में। एक्सीडेंट एसईओ कीवर्ड रिसर्च लिमिट भी तो चेक करनी है, नीचे लिमिट भी देते हैं। अब ये उन्होंने नया ऑप्शन डाल दिया है इसके अंदर, एक्सीलेंट कीवर्ड रिसर्च निकलते हैं, बल्कि एक्सीलेंट एसईओ कीवर्ड रिसर्च था। और ये एसईओ का वर्ड जो है वो कैपिटल, बल्कि सारे कैपिटल हो जाने बाद में। कीवर्ड रिसर्च
क्या एसईओ कीवर्ड रिसर्च हो गया, कीवर्ड रिसर्च हो गया, इन डेप्थ भी हो गया एसईओ कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च के साथ एक्सीलेंट एसईओ कीवर्ड रिसर्च भी हो गया। और टाइटल में जो है वो और कौन से कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं हम लोग, इन डेप्थ एसईओ कीवर्ड रिसर्च, keywords, competitor analysis, competitor research, competitor analysis, SEO research, non-page SEO, SEO optimization, keywords, keyword research, long tail niche research, keyword research, pro competition, इसके लो कंपटीशन जो है वो हम लोग जो है वो लो कंपटीशन करते हैं। ठीक है, तो ये इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ये देखें मैक्सिमम लिमिट जो है वो 3 वर्ड्स की ज़्यादा हो गई है। मोर अच्छा, टैग लिस्ट कैन नॉट कंटेन्स टैग्स विद मोर देन 20 कैरेक्टर्स, ये बहुत लंबा है ना। डेप्थ फिर क्या करें, और अगर अकेले ही एक्सीडेंट लिख देते हैं वहाँ पर, क्योंकि एक्सीडेंट का कीवर्ड हम टारगेट कर रहे हैं ना। चलें जनाब, अब आई थिंक हो जाएगा। अब बारी नेक्स्ट स्टेप की है जनाब। काफ़ी वीडियो जो है वो लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आई थिंक नेक्स्ट वीडियो का वेट किया जाए, क्योंकि आज वाली जो वीडियो है इसमें आप लोग प्रॉपर ये की जो चीज़ें हैं इनको समझें कैसे करना है और इम्प्लीमेंट करें अपनी अपनी गिग्स के अंदर। तो नेक्स्ट जो है वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन, और आई विल ट्राई कि बहुत जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी आ जाए। तो इसमें प्रॉपर मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे पैकेजेस कैसे आपने करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, उनमें क्या चीज़ें ऐड करनी है क्या नहीं करनी, गिग एक्स्ट्रा में कुछ ऐड करना या नहीं करना। और जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने ऑलरेडी लिख के रख ली है, उसमें हमारा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो है वो उसमें मैं डिस्क्रिप्शन भी कम्प्लीटली ऐड कर दूँगी, और फैक्ट्स भी मैंने लिख के रखे हुए हैं वो भी ऐड कर दिए जाएंगे। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट में आई थिंक वीडियो जो है वो ये रैंकिंग का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोग कहते हैं कि गिग इमेज भी बनाना सिखाएं कि कैसा होना चाहिए, तो फिर एक वीडियो जो है वो इसके ऊपर और आएगी। तो 2 वीडियोज़ या एक वीडियो में आपकी जो है वो नेक्स्ट जो आएंगी उनमें गिग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में अपनी याद रखिएगा। और लास्ट पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे जो है वो मेरी हौसला अफजाई होती है और जल्दी जो है वो अगली वीडियो बनाने के लिए दिल करता है। और अगर आप लोग उसको मुझे मोटिवेट नहीं करते हो इसके लिए, तो फिर दिल नहीं करता, क्योंकि इसके लिए मुझे प्रॉपर अपना टाइम निकालना पड़ता है और वीडियो बनानी पड़ती है। तो थैंक यू सो मच।